जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमें ये पता चले वो कौन से ऐसे अनुभव हैं जो अगर हमारे साथ हों तो हम ये यकीन कर सकें कि नाम जप चलने लगा है और हम बहुत तेज़ी से सही रास्ते पर चल रहे हैं। सबसे पहले, अगर आपका नाम जप चल रहा है और इतनी सारी मोह माया की चीज़ों के बीच में रहकर भी अगर आप नाम जप को चला पा रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं। जी हाँ, आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं, आप पर कृपा है तभी आप ये कर पा रहे हैं। ये सबके लिए संभव नहीं है। लोग अपने सुख और दुख में इतने ज़्यादा खोए रहते हैं, इन चीज़ों को अपने ब्रेन में इतना ज़्यादा सेंट्रल स्पेस दे देते हैं कि कहीं ना कहीं वो इसके परे जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत कुछ करने को है, उसके बारे में करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं पाते। लेकिन अगर आप इसे सोच पा रहे हैं तो वाकई ही आप ये मान के चलिए कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं। अब आप किसी भी इंसान को देखिए, चाहे वो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है किसी भी रीज़न से, या फिर कोई अगर बहुत ज़्यादा सुखी है जो आपको बाहर से प्रतीत होता है कि ये सुखी है, दोनों ही केसेस में कोई ना कोई उसके मन में ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से वो अशांत है। वो बहुत ज़्यादा शायद बाहर नहीं दिखा रहा, लेकिन अंदर से उसके अंदर बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। एकमात्र नाम, सत्संग, ईश्वर की दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ने वाली जो भी क्रियाएं हैं, शास्त्रों का अध्ययन, अपने जो भी ग्रंथ हैं उनका अध्ययन, महापुरुषों की वाणी को सुनना, संतों की वाणी को सुनना, यही सब जो चीज़ें हैं यही आपको शांति प्रदान कर सकती है। एक ऐसी शांति, एक ऐसा सुकून जो शायद आपको कोई और चीज़ कभी भी नहीं दे सकती। शायद क्या, मैं तो पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ। अब समझने का विषय ये है, जैसे हम बचपन में कई बार पढ़ाई करते थे, कोई सब्जेक्ट, कोई मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, विज्ञान की कोई चीज़ पढ़ते थे, कोई सब्जेक्ट पढ़ते थे और रात हो जाती थी और उस सब्जेक्ट में हमारा मन लग जाता था, तो माँ जब खाने के लिए बुलाती थी, आवाज़ लगाती थी, तो कभी कभी ऐसा होता होगा, आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा ये, कि आप इतने ज़्यादा मगन हो जाते थे अपनी पढ़ाई में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कि भूख तक को भूल जाते थे। पूरे का पूरा फोकस होता था कि ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ, इसके बाद मैं खाना खाने जाऊँगा, इसके बाद मैं अपनी बाकी चीज़ें करूँगा। ठीक उसी तरह से जब आपका नाम जप चित्त पर ठहरने लगता है, एक ऐसी अवस्था आती है जब आपका एक ही फोकस होता है, चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, अच्छा बुरा, मुझे नाम जप चलाना है। जो संख्या मैंने डेली के लिए अपने काउंट में ले रखी है वो संख्या मुझे 24 घंटे के ड्यूरेशन में पूरी करनी है। अगर सुबह छूट गया तो कुछ भी छोड़ दूंगा मैं, रात को पूरे दिन खाना नहीं खाऊंगा, सोऊंगा नहीं, लेकिन वो नंबर मुझे पूरा करना है। इस तरह की व्याकुलता, इस तरह की एक स्थिति आपकी हो जाएगी या हो रही है अगर, तो आप समझ जाइए आपका नाम जप चलने लगा है। और ये एक बहुत पुरुषार्थ के बाद ये अवस्था आती है, क्योंकि आज अधिकतर लोग मोह माया, बाहरी वस्तुओं को भोगने में, बाहर की चीज़ों में बिजी हैं। नाम करना ही उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है, और इस अवस्था में पहुंचना वो तो बहुत ही बड़ा चैलेंज, जहाँ पे उनके माइंड में एक गोल बैठ जाए कि ये नंबर मुझे डेली करना है, चाहे कोई भी रीज़न हो। और नंबर अगर नहीं हो रहा है तो वो इतने ज़्यादा परेशान है, व्याकुल है कि वो सब कुछ छोड़ दे रहे हैं, सब कुछ त्याग दे रहे हैं, पर उस नंबर को जरूर पूरा कर रहे हैं। ये अवस्था अगर आपकी आ रही है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर, बहुत अच्छे तरीके से आपका नाम जप चल रहा है और आप पर कृपा हो रही है। डेफिनेटली ये समझने की चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है कि धीरे धीरे आप एक चीज़ देखेंगे कि अब नाम जप में अधिक समय देने का आपका मन बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। अब
आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोचेंगे कि मुझे नाम के साथ बहुत अधिक समय व्यतीत करना है, नाम की संख्या बढ़ानी है, नाम को और ज़्यादा अपने डेली लाइफ में उतारना है, और ये कोई आपको बताएगा नहीं, ये अंदर से आने लगेगा। एक ऐसी अवस्था आएगी कि आपको इतना आनंद, इतनी खुशी, इतना सुकून मिलेगा कि ये अवस्था आपके साथ आएगी। ये अवस्था भी अगर आ रही है या इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपका नाम जप बहुत अच्छे से चल रहा है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज जो होगी, आप देखेंगे कि आप अब एकांत में आप लॉस्ट फील नहीं कर रहे हैं, आप अलोन हैं पर लोनली नहीं है। ये जो चीज है ये अब आपको समझ में आ जाएगी कि आप अलोन हैं बट लोनली नहीं है। अब आपको समझ में आने लगेगा कि एकांत में, शांत में रहने कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मन के लिए कितना ज़रूरी है, और हमें हमारे जो भी अंतःकरण में जो मैल जमा हुआ है, जो कचरा जमा हुआ है, उसे हटाने के लिए ये कितना एक ज़रूरी डेली एक्टिविटी है कि हम कुछ समय नित्य इतनी बिजी लाइफ के बीच में भी कुछ समय एकांत में अपने साथ स्पेंड करें। जी हाँ, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं, तभी आप अपने ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर सकते हैं। और जब आप अपने ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट करेंगे तब ऑटोमेटिकली आप जो भी रोल्स, जो भी रिलेशंस, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक बेस्ट हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि आप ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो हर चीज में आपका बेस्ट निकल के आने लगेगा। हम बाहर भागते हैं, बाहर की चीजों को सुधारने में फोकस करते हैं, पर ये चीज अगर हमने सुधारनी कोशिश चालू कर दी कि इस पे हमें काम करना है, इसको सुधारना है, तो बाहर की चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएंगी। और चौथी चीज आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपनी डेली हैबिट्स में आप लाना चाहते थे, जो ला नहीं पा रहे थे, चाहे वो शास्त्रों को पढ़ना हो, ग्रंथों को पढ़ना हो, अपने डाइट में कोई सुधार करना हो, ठीक है, या फिर आप कोई हैबिट जैसे सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चैंटिंग करना चाहते हैं, धीरे धीरे ऐसा होगा कि सुबह के टाइम पे ऑटोमेटिकली किसी न किसी रीजन से आपकी नींद खुलने लगेगी। 3, 4, 4:30 के बीच में, सुबह 3 से 4:30 के बीच में किसी न किसी रीजन से आपकी नींद खुल जाएगी। किसी न किसी रीजन से उठकर आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, या फिर ऐसे ही आप उठ जाएंगे अचानक से एकदम। कुछ दिन ऐसा होने लगेगा आपके साथ, और फिर धीरे धीरे जब ये अवस्था आगे बढ़ेगी तो एक ऐसी सिचुएशन होगी कि जहां आप उठकर साधना में बैठने लगेंगे। जी हाँ, ये होती है, ये सबके साथ होती है। और फिफ्थ, एक बहुत अच्छी चीज होगी आपके साथ कि अब आप श्वासों के साथ नाम जप को कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको समझ आएगी एक चीज कि चाहे विचार अच्छे हैं, चाहे विचार बुरे हैं, चाहे विचार खुशी दे रहे हैं, चाहे विचार आपको नेगेटिव कर रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, दोनों ही विचार हैं। और किसी भी विचार में फंसना नहीं है, क्योंकि आप विचार नहीं है। ये क्लैरिटी अंदर से आने लगेगी, और जैसे ही ये क्लैरिटी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, आप यकीन मानिए आपका नाम जप बहुत ही अच्छे से श्वासों के साथ चलने लगेगा। क्योंकि अब जो समस्या हो रही थी कि आंखें बंद करने पर, श्वास लेने पर नाम छूट रहा था, वो नहीं होगा। क्योंकि अब आपको क्लियर हो गया है कि मैं विचार नहीं हूं, मैं पॉजिटिव विचार नहीं हूं, मैं नेगेटिव विचार नहीं हूं, मैं पॉजिटिव सोच के एकदम खुश नहीं हो जाऊंगा, मैं नेगेटिव सोच के एकदम डिप्रेस्ड नहीं हो जाऊंगा, एकदम अवसाद में नहीं चला जाऊंगा, क्योंकि मैं विचार हूं ही नहीं। ये क्लैरिटी जब आएगी तो आंख जब बंद करेंगे तो विचारों से परेशानी नहीं होगी। वो अब आपको पहले जितना इजीली बाहर की तरफ खींचते थे, या पहले
जिस मैग्नीट्यूड में आपको परेशान करते थे उस मैग्नीट्यूड में आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। परेशानी अभी भी होगी, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपको निरंतर करते जाना है, तब जाके कमांड आएगी, मास्टरी आएगी। पर धीरे धीरे उस अवस्था में आ जाएंगे जहां पे पहले जितनी समस्या नहीं होगी, अब उतना इजी नहीं होगा अब मन को बाहर कोई भी चीज खींच ले, या आपको उतना इजीली कोई भी चीज विचलित कर दे, परेशान कर दे, अपनी साधना से भटका दे। ये सारी चीजें अगर आपके साथ होने लग रही हैं या इस तरह के विचार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप साधना में बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह के तरीके से जैसे आप अभी तक साधना करते आए हैं, साधना को करते रहिए और नित्य नाम जप को अपने जीवन में उतारिए। डट के नाम जप करिए, रम के नाम जप करिए, एकदम डूब के नाम जप करिए। और चलते फिरते नाम जप तो आप कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, उससे आपको बहुत फायदा होगा, परंतु दिन में कम से कम एकांत में 12 मिनट बैठ के शांति से नाम जप अवश्य करें। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी। इसी तरह की योग, अध्यात्म, भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।